हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जब रिवीजन करने बैठते हैं या फिर जब तैयारी करने बैठते हैं तो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि तैयारी कहाँ से करे, कौन कौन से क्वेश्चंस करे। तो बच्चों, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लाने के लिए और आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए आज मैं आपको कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन करके देता हूं क्वेश्चंस का। दोस्तों, जर्नल एंट्री वाला जो अपना चैप्टर है उसमें पहली कैटेगरी में बनाता हूं कंबाइंड क्वेश्चंस की, जिसमें हर टाइप के ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं। तो इलिस्ट्रेशन 1, 3, 11 और 12 और एक्सरसाइज का 5, 6 और 13 ये सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है। फिर बच्चों, सेकेंड कैटेगरी है गुड्स या फर्नीचर रिलेटेड की, तो इलिस्ट्रेशन 4, 5 और एक्सरसाइज का 9 एंड 10 आपको करना है। थर्ड कैटेगरी है बैंक, कैश और डिस्काउंट की, जिसमें आपको इलिस्ट्रेशन 6, 8, एक्सरसाइज का 8 एंड 12 करना है। फोर्थ कैटेगरी है आपके लोन के क्वेश्चंस की, जिसमें इलिस्ट्रेशन 7 और एक्सरसाइज का 7 करना है। फिफ्थ कैटेगरी है रिवेन्यू एंड एक्सपेंस की, जिसमें आपको इलिस्ट्रेशन 9 और 11 करना है। सिक्स्थ बैड डेप्ट रिलेटेड, इलिस्ट्रेशन 10। सेवेंथ कैटेगरी जीएसटी की, जिसमें आपको इलिस्ट्रेशन 13 से लेके 19 तक और 16, 17 एक्सरसाइज का दिया गया है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस अगर आप देखो और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इनपुट डेबिट किया जाता है क्योंकि वो राइट है, राइट टू एडजस्ट है, इनपुट क्रेडिट से। आउटपुट पेएबल को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो लायबिलिटी है। और जब भी हम उसको रिवर्स करते हैं तो उन्हीं की रिवर्स एंट्री इनपुट को क्रेडिट और आउटपुट को डेबिट करते हैं। इतना अगर आपने ध्यान में रखा तो जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज भी आप आराम से कर पाओगे। एंड लास्ट कैटेगरी है आपके नरेशन से जनरल एंट्री और जनरल एंट्री से नरेशन वाली, जो कि एक्सरसाइज का 14 एंड 17 क्वेश्चन है। बच्चों, कई बार मैंने देखा है रिवीजन करते टाइम पे बच्चे कभी कभार एक ही कैटेगरी के 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं और बाकी की कैटेगरी ही बच जाती हैं, जिससे कि एग्जाम में उन्होंने जो नहीं किया उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे बेटर है बच्चों की आप हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन पहले रिवाइज करो और इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो जिससे कि आपकी कोई भी कैटेगरी छूटे नहीं और ना ही आपको कंफ्यूजन रहे। एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक, जिससे कि सेम कैटेगरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो अगर आपने ध्यान में रखा और उससे प्रिपरेशन की तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ होगी। उसके बाद बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रैक्टिकल आपका चैप्टर है जिसमें सारे क्वेश्चंस इलिस्ट्रेशन 1, 2 और एक्सरसाइज का 1 सेम है। वहां पे आपको ध्यान में रखना है लॉस पे बेचना या प्रॉफिट पे बेचना उस टाइम पे किस तरीके से एंट्री करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिसीवेबल इनकम के ट्रांजेक्शन, इसमें आपको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसके बाद बच्चों, सब्सिडरी बुक, जिसमें मैंने आपको एक गुरु मंत्र भी दिया है, एक सेंटेंस में कैसे पूरा चैप्टर सॉल्व होता है वो मैंने आपको दे दिया है। और उसके अगर कैटेगरीज की बात करें तो पहली कैटेगरी है सिंपल बुक्स की, इंडिविजुअल सिंपल सिंगल बुक्स की, जिसमें इलिस्ट्रेशन 1 से 4 और एक्सरसाइज का 4 से 7 है। फिर उसके बाद बच्चों, प्रोडक्ट कॉलम्स की बात करें तो प्रोडक्ट कॉलम में आपको इलिस्ट्रेशन 2 और 5 करना है, एक्सरसाइज का 5 एंड 8 करना है। तीसरी कैटेगरी है एक्सपेंस एंड जीएसटी कॉलम की, जिसमें इलिस्ट्रेशन 3 और 6 करना है और एक्सरसाइज का 6 एंड 9, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंगल बुक्स की पूछने की यहां से पॉसिबिलिटी होती है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ, सारी सिंपल बुक्स, इलिस्ट्रेशन 7 एंड 12। फिफ्थ, सारी प्रोडक्ट वाइज बुक, जैसे कि वीट हो गया, वीट बाजरा हो गया, या चेयर कपबोर्ड वगैरह हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलिस्ट्रेशन 8 एंड 14 में है। ऑल एक्सपेंस कॉलम मतलब जीएसटी वाला और एक्सपेंस कॉलम वाला, उसमें इलिस्ट्रेशन 9 और 13 है। और सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक एक्सरसाइज के 10 एंड 11 क्वेश्चन में दी है, आप इस ऑर्डर में इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको कैश बुक, लेजर और जर्नल प्रॉपर कैसे करना है, किस तरीके की उसकी कैटेगरीज हैं, उस पे बच्चों मैं वीडियो लेक्चर बना के आपको दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।